सबसे पहले हम लोगों ने सुना था उत्साहमयी भजन क्रिया कि उत्साह जब हम शुरू शुरू में भजन करते हैं, शुरू में भजन पथ पर हम जब अग्रसर होते हैं तो उस समय हमें बहुत उत्साह होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो उत्साह हमारा कम होने लग जाता है। ये उत्साहमयी भजन क्रिया। फिर हमने सुना था व्यूढ़ विकल्पा। उसके बाद हमने सुना था घन तरला। यानी कि जब हम भजन करते हैं तो कभी हमारी अवस्था ऐसी होती है कि बहुत घनत्व भजन में हो जाता है और कभी जो होता है तरल अवस्था में भजन चला जाता है। कभी बहुत फीका भजन लगता है, हमें उसमें रस नहीं आता भजन के, भक्ति के अंगों का पालन करने में भी। तीसरा हमने सुना था व्यूढ़ विकल्पा। हमारे मन में जो मन है, संकल्प विकल्पों का जो क्षेत्र है मन, उसमें अनेक अनेक प्रकार के विकल्प उठते रहते हैं, संकल्प उठते रहते हैं कि हम इस प्रकार से भजन करेंगे। फिर हम जब उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, हम भजन करने में अक्षम हो जाते हैं, तो फिर हम नए विकल्प ढूंढने लग जाते हैं। तो ये था व्यूढ़ विकल्पा। उसके बाद हमने सुना व्यूढ़ विकल्पा के बाद हमने सुना नियमाग्रह। नियमाग्रह होता है जिसमें बहुत सारे नियम, ऐसे नियमों को हम आग्रह प्रदान करते हैं जो भक्ति में सहायक नहीं होते, और कभी कभी हम इतना ज़्यादा उन नियमों के प्रति आग्रह पैदा कर देते हैं, नियमों को ही ले लेते हैं कि हमारा जो भक्ति का जो मूल उद्देश्य होता है ना, कृष्णानुशीलनम, वो पीछे छूट जाता है। तो इसको बोलते हैं नियमाग्रह। फिर हमने सुना था विषय संग्रह। यानी विषयों से कभी जब हमारा संग होता है, जब विषय सुख आता है, विषय संग होता है हमारा, तो विषय संग आने पर क्या होता है, कभी तो हम उस भाव में, उन विषयों के भाव में बह जाते हैं। कभी क्या होता है, हम उन विषयों से जीत जाते हैं। इसको बोलते हैं विषयों से संघर्ष होना। अपने ही जो 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां और एक मन है, उनसे संघर्ष होता रहता है आपस में, विषय संग्रह। आगे हमने सुना था तरंग रंगिणी। यानी कि भक्ति करते समय हमारे जीवन में बहुत सारी तरंगे उठती हैं। कंचन की, कामिनी की, प्रतिष्ठा की, ये सारी तरंगे उठती हैं, जिसको एक जो नवीन साधक होता है, नवीन साधक भक्ति कर रहा है, तो उसके हृदय में सारी जब तरंगे उठने लगती हैं तो कभी वो इन तरंगों में बह जाता है, बह निकलता है। अगर ठीक ढंग से भक्तों का जो उन्नत वैष्णव उनका संग नहीं करता है, या किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, तो इन तरंगों में बहने लग जाता है और उसकी भक्ति लता जो है वो सूख जाती है। उससे कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं, उसके हृदय में कई प्रकार के अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भजन क्रिया है अनिष्टतापूर्वक, इसके विषय में हमने सुना था। कुछ याद आया आप लोगों को? देखिए, आप जो कुछ भी आप सुनते हैं, ठीक है, जो भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस ग्रंथ में, माधुर्य कादम्बरी में बताया है, आप जो उसे सुनते हैं, उसको सुनकर उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और फिर अगर हम प्रश्न उत्तर में उसका सवाल जवाब करेंगे तो आपको भी सुनने में कुछ अच्छा लगेगा और मुझे भी कुछ बताने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए जैसे जो भक्ति राज्य होता है ना, वो भी एक स्कूल की तरह होता है। जैसे स्कूल में टीचर्स होती है ना, सवाल पूछती हैं, जो समझाया उस पर पूछती हैं, विद्यार्थी जो होते हैं उसका उत्तर देते हैं, तो विद्यार्थी कुछ सीख भी पाते हैं और जो शिक्षक होता है वो कुछ सिखा भी पाता है। खैर, मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ, परंतु जो हमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सिखाना चाहते हैं, हाँ, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सीख ही रहे हैं सब लोग, तो उसको हम गहन चिंतन मनन कर सकते हैं। साथ भक्ति राज्य एक ऐसा राज्य है, जैसे ज्ञान मार्ग हो गया, इसमें हम अकेले चलते चले जाते हैं, इसमें हमें अकेले ही चलना होता है, ना भगवान हमारे साथ होते हैं और ना ही क्या कहते हैं, हमारी अपनी जो हमारे आसपास जो भक्त होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन भक्ति राज्य में क्या होता है, जब हम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति शरणागत होते हैं, तो भगवान और भक्त दोनों ही हमारे साथ होते हैं। ठीक है, तो खैर आइए आज हम जो सुनते हैं कि ये जो अनिष्टतापूर्वक हम भजन करते हैं, इसका मूल कारण क्या है, क्यों हमसे अनिष्ठापूर्वक भजन होता है। क्योंकि वस्तुतः हम तो नित्य दास हैं ना भगवान के, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो नित्य दास हैं, तो हमारा तो स्वभाव ही भगवान की सेवा करना है। परंतु ऐसा क्या होता है कि जब हम भक्ति पथ में आने के बाद भी हम भजन ठीक ढंग से नहीं कर पाते, ये जान लेते हैं कि हम भगवान
भगवान के नित्य सेवक हैं और भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते उनकी सेवा करने को छोड़कर। यदि हम उनकी सेवा ना करें तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते अपने जीवन में कभी भी। ये सब जानने के बाद भी आखिर ऐसी क्या बात है जो कि हमें भजन में आगे बढ़ने नहीं देती प्रबलतापूर्वक, निष्ठतापूर्वक? तो वो मूल कारण है हमारे अपने अनर्थ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आज हमें 4 प्रकार के अनर्थों के बारे में बता रहे हैं। ये 4 प्रकार के मुख्य अनर्थ होते हैं। उससे पहले हम जान लें कि अनर्थ कहते किसे हैं। अनर्थ यानी कि जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता उसको बोलते हैं अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे संसार है, किसी एक लड़की ने विवाह किया, तो विवाह करने से पहले वो अपने ससुराल के पक्ष को नहीं जानती थी, कौन पति है, कौन सास है, कौन ससुर है, कौन उसके बाकी परिवार के लोग हैं, उनको नहीं जानती थी। संतान उत्पत्ति हुई, संतान को भी नहीं जानती थी। हाँ, विवाह करने से पूर्व वो किसी को नहीं जानती थी। और जब शरीर छोड़ेगी, मृत्यु के बाद भी ये सब कुछ नहीं जानना होगा। अपने जो जैसे उसके कर्म हैं जिस हिसाब के, उस हिसाब उस पद पर वो चले जाएंगे। तो विवाह से पूर्व भी उसकी कोई उत्पत्ति नहीं थी, उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई यूज़ नहीं था उसके जीवन में, और मृत्यु के बाद भी उसका कोई यूज़ नहीं उन रिश्तों का। तो इन चीज़ों को कहते हैं अनर्थ, जिनका हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं होता, उसको बोलते हैं अनर्थ। भक्ति को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर बाकी जितनी भी वस्तुएं, संबंध, व्यक्ति, स्थान हम देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब के सब अनर्थ गिने जाते हैं, अनर्थ होते हैं। तो ये जो अनर्थ हैं, इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। शास्त्रों में इन्हें 4 प्रकार से बांटा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमें बताते हैं कि जो अनर्थ है मुख्य रूप से ये क्या होते हैं। पहला दुष्कृति से उत्पन्न, दूसरा सुकृति से उत्पन्न, तीसरा अपराध, और चौथा जो है भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। देखिए, जीव का जो स्वरूप है ना, वो सेवा करना है। जब जीव बद्ध अवस्था में होता है तो माया की सेवा करता है। जैसे कि एक उदाहरण है, वैष्णव जन उदाहरण देते हैं कि जैसे जल होता है ना, पानी का स्वभाव क्या है, गीला करना। पानी क्या करता है, हमें गीला करता है। किसी भी वस्तु को अगर उस पानी में डुबोया जाए तो वो गीली होकर वापस निकलेगी। अगर गीली नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसे पानी में डुबोया ही नहीं था। हाँ, या फिर पानी में डुबोया भी था तो कुछ कवर था, कुछ आवरण था, जिसकी वजह से वो वस्तु गीली नहीं हुई। तो पानी का जो स्वभाव है वो गीला करना है। पानी ने अपना स्वभाव बदला, तरल, हमने उसको एक फ्रिज में रख दिया या किसी ऐसे ठंडी जगह पर रख दिया कि वो जम गया। जमने के कारण वो क्या बन गया, बर्फ, हिम बन गया। अब जब हमने बर्फ पकड़ी हाथ में, तो बर्फ पकड़ते ही हाथ हम जब छोड़ेंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गीला। क्यों? क्योंकि बर्फ किससे बनी थी, पानी से। तो पानी का स्वभाव कैसा है, गीला करना। तो हमारा हाथ बर्फ बनने के बावजूद भी हमारा हाथ क्या हुआ, गीला। पकड़ा हमने पानी नहीं था, तरल नहीं पकड़ा था, क्या पकड़ा था, बर्फ, फिर भी हमारा हाथ क्या हुआ, गीला। इसी प्रकार से हमारा जो नित्य स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना। कैसे पहचानेंगे, जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं, भक्ति से, भगवान से कुछ संबंध नहीं होता, हम कुछ नहीं जानते उसके विषय में, तो भी हम संसार की सेवा कर रहे होते हैं। बिना सेवा के हम एक पल भी नहीं रह सकते। हम बोले हम इस संसार में किसी की सेवा नहीं करते तो हो नहीं सकता। अगर हम अकेले रहते तो हम खुद की सेवा करते हैं, जो हमें पसंद होता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसकी हम सेवा करते हैं, है ना। कोई कुत्ते की सेवा करता है, कोई अपने जो नौकर है वो अपने मालिक की सेवा करता है। हर प्रकार से इस संसार में सेवा करते हैं। 5 रस होते हैं ना, 5 रस मुख्य रूप से आध्यात्मिक जगत में, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। हम इन 5 रसों में देखेंगे, इसमें सेवा होती है। तो उसी का ये परछाई स्वरूप है ये जगत। तो इधर भी हम देखेंगे इन्हीं 5 रसों में सेवा हो रही है, इन्हीं 5 रसों में सेवा कर रही है। माता अपने पुत्र की करती है, पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है।
पति अपनी पत्नी की सेवा करती है, प्रेमी अपनी प्रेमिका की सेवा करती है। इस प्रकार से पांचों रसों में दास्य में देखेंगे जो नौकर है, स्वामी है, एक दूसरे की सेवा करते हैं। नौकर स्वामी की सेवा करता है, देखेंगे स्वामी भी कहीं ना कहीं नौकर की सेवा करता है। तो हर एक जीवात्मा जो है सेवा करती है, उसके अंदर सेवा करने की भावना होती है, सेवा करने की भावना होती है। यहाँ तक कि जो आच्छादित जीवात्माएं है ना, आच्छादित जीवात्माएं, जब वृक्ष हो गए, वृक्ष हमारी सेवा करती है। कैसे? हमें छाया देती है, फल देती है। हम उसको पत्थर मारते हैं तो भी हमें फल देती है, तो वृक्ष भी हमारी सेवा करता है। ये आच्छादित जीवात्माएं भी हमारी सेवा करती हैं और हम इनकी सेवा करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं। तो जीवात्माओं का जो स्वरूप है, चाहे वो आच्छादित जीवात्माएं ही क्यों ना हो, उन सब का स्वरूप क्या है? सेवा करना। बद्ध अवस्था में हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम किसी की सेवा नहीं करते तो भी हम सेवा कर रहे हैं अपनी, स्वयं की, स्वयं की सेवा। आँख खराब हो गई, आँख दिखाने चले जाते हैं, भाई आँख को सही रखना है, सेवा ही तो हो रही है। तो हम प्रत्येक इंद्रिय की, अपने मन की सेवा करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, बद्ध जीवात्मा का स्वभाव है। और जब हम भक्ति राज्य में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो क्या होता है? हम वहाँ पर भी सेवा करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है। तो क्या होता है? तो हम भगवान की सेवा करने लगते हैं। ये सेवा ही हमारी असल सेवा है, क्योंकि हम नित्य हैं। देखिए, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान एकमात्र नित्य वस्तु भगवान है, तो हम सभी जानते हैं ना, एकमात्र नित्य वस्तु कौन है? भगवान है। भगवान की शक्ति, शक्तिमान की शक्ति, बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई मोल नहीं होता। अगर हम कहें ये शक्तिमान है तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, इसलिए तो हमने उसे शक्तिमान बोला। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, हम उसको क्या बोलते हैं? ये धनवान है। विद्या है तो ये विद्यावान है। पुस्तक ही पुस्तक रखी है, ये पुस्तकालय है ना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं दुखालय है, दुखी दुख है तो दुखालय है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि शक्ति के अंदर शक्तिमान के अंदर शक्ति है, इसलिए हम उन्हें शक्तिमान कह रहे हैं। और ये नहीं कह सकते कि शक्तिमान जो है शक्ति के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति का कोई भी वजूद नहीं है बिना शक्तिमान के। जब शक्तिमान है तो शक्ति है, शक्तिमान ही नहीं तो शक्ति कैसी? शक्ति कैसी नहीं? तो इस प्रकार से जो भगवान की शक्ति है, 3 प्रकार की शक्ति होती हैं। ये थोड़ा अलग टॉपिक चला जाएगा, फिर भी इसमें सूक्ष्म तरीके से मैं बता दूं कि जो जीवात्माएं होती हैं वो तटस्थ शक्ति भगवान की होती हैं। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। जो तटस्थ शक्ति होती हैं वो भगवान की जीवात्माएं होती हैं, जो हम आत्माएं होती हैं, चाहे वो बद्ध हो चाहे वो मुक्त हो। ठीक है, तो ये भगवान की तटस्थ शक्ति के अंदर आती है। जो तटस्थ शक्ति होती है, मैं क्या बताती, हाँ मैं ये बताती कि जो शक्ति होती है उसका कार्य क्या होता है? अपने शक्तिमान की, मूल की सेवा करना, है ना। तो हम क्योंकि तटस्थ शक्ति है तो हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या स्वभाव है? वो है भगवान की सेवा करना। बिना सेवा के हम नहीं रह सकते। तो जब हम बद्ध हो जाते हैं, हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस संसार की सेवा करते हैं, इस संसार को अपना मानकर, निज मानकर सेवा करते हैं। ये हमारा क्या कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए। तो इस प्रकार से ये भगवान की शक्ति है। अब हम देखेंगे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 4 प्रकार के अनर्थ मुख्य तरीके से बताए हैं। पहला, दुष्कृति से उत्पन्न। दुष्कृति यानी कि जो भी कार्य हम बुरे कर्म करते हैं, हमने जब भी हमें मनुष्य जीवन पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर्म होते हैं, बाकी तो सब भोग योनियां हैं। तो जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हमने उसमें कई बुरे काम भी किए। तो जो बुरे काम किए उसके कारण जो अनर्थ पैदा होते हैं उसको बोलते हैं दुष्कृति उत्पन्न अनर्थ। दुष्कृति, जो बुरे काम, बुरे पाप, जिसे पाप की संज्ञा दी गई है, जिसे पाप कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं अभी हम, ये जो पाप है ना, ये हमारे देह को टच करते हैं, शरीर को। तो क्या करेंगे, जो पाप हैं ये हमारे भक्ति से हमको, जब
वैसे तो स्वाभाविक तौर पे जो जीवात्माएं हैं, बड़ी जीवात्माएं, वो अपने पाप का फल भोगती हैं, दुखी होती हैं। लेकिन जो नवीन साधक भक्ति में आ जाता है तो उसको ये दुष्कृति उत्पन्न कैसे तंग करते हैं। कभी कभी अचानक से अपना जो मन है वो बड़ा दुखी हो जाता है, अपने आप दुखी हो जाएगा। किसी भी बात पर कुछ भी पुराना सोच कर या अपने आप उदास हो जाता है मन, है ना। जो हमारे भारी भरकम जो ग्रह जिन्हें हम कहते हैं ग्रह, हाँ, ये हम पे लगते हैं और हमें कष्ट देते हैं। तो ये हमारे पापमय कर्मों के कारण हमें कष्ट देते हैं, हमारे जो हमने दुष्कर्म किए थे। और तो और जो हम चोरी करी है, झूठ बोला है और किसी का हृदय दुखाया है, मारा है, गाय की हत्या की है या किसी अन्य जानवरों की हत्या की है, किसी भी जीवात्मा को कोई कष्ट दिया है, जो कुछ भी पाप जिसको शास्त्रों में पाप कहा जाता है, इन सब ये सब हमें जब हम भजन पथ पर आ जाते हैं तो हमें तंग करते हैं। कैसे तंग करेंगे? हमें द्वेष हमारे हृदय में पैदा करेंगे, क्रोध हमारे हृदय में पैदा करेंगे, हमें दुख प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो अनर्थ हैं हमें दुख देते हैं। तो ये दुष्कृति, किसका माइक चल रहा है? मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। तो ये सारे के सारे जो अनर्थ होते हैं कैसे होते हैं? दुष्कृति से उत्पन्न। ये हमारे जीवन में होते हैं, हम देख सकते हैं इन्हें अपने जीवन में, हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमें कितना कष्ट प्रदान करते हैं। तभी तो हम भजन नहीं कर पाते। भजन करते करते हमें नींद आने लग जाती है। माला करते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लग जाता है। और जब भगवान के आरती उतारते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो भी हम यहाँ वहाँ की बातें सोचते रहते हैं। हाँ, या अचानक से कोई व्यक्ति आ गया हमारे जीवन में और हमें हमारे जीवन में क्लेश ही क्लेश प्रदान कर दिया, उसने दुख ही दुख दे दिया, तो भजन में मन नहीं लगता। किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हमें भजन में मन, ये सारे हमारे अनर्थ होते हैं। कैसे अनर्थ होते हैं? जो दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ होते हैं। पूर्व जन्म में हमने किसी का हृदय दुखाया तो इस जन्म में आ गया हमारा हृदय दुखाने, और हमारा फिर माला में मन नहीं लगता, क्योंकि हम इतने दृढ़ संकल्पी तो है नहीं कि अभी हमें किसी ने गाली गलौज की और हम उसके बारे में सोचे ना। अभी तो हम मैं और मेरे के चक्कर में ही फंसे हैं ना। तो ये है हमारी दुष्कृति उत्पन्न अनर्थ। दूसरे होता है सुकृति उत्पन्न अनर्थ, जो हमारे अपने अच्छे कर्मों से उत्पन्न होते हैं। हमने पिछले जन्म में पाप किए तो पुण्य भी किए ही होंगे। भारत देश है ये हमारा, इसमें कहीं ना कहीं सुकृति हो ही जाती है, सत्कर्म हो ही जाते हैं। घूमने चले गए हरिद्वार, गंगा जी में स्नान कर लिया, कोई विग्रह देख लिया, प्रणाम कर दिया। हाँ, कभी पीपल के पेड़ की परिक्रमा ही लगा दी। कभी बहुत सारे पेड़ पौधे रखे हैं, उनमें तुलसी जी का जल पड़ा था, उसी में डाल दिया, पानी डाल दिया। हाँ, या कुछ और कार्य कर लिए। लोगों के लिए ये कौन सा एकादशी तिथि आती है? निर्जला एकादशी पे देखिए कितने सारे प्याऊ लगा लेते हैं लोग। हाँ, लोगों को पानी पिलाते हैं, प्यासे लोगों को एकादशी पे अन्न वितरित करते हैं, और भी कई प्रकार के वैसे भी अन्न वितरित करते हैं, कंबल देते हैं लोगों को, ठंड में लोग ठिठुरते हैं, मकान बनाते हैं, अनाथालय खुलाते हैं, हाँ, वृद्धाश्रम खुलाते हैं, कितने प्रकार के सत्कर्म करते हैं, कितने प्रकार के। तो जो सारे के सारे जो सत्कर्म करते हैं ना हम, कोई आया द्वार पर उसको दान दे दिया, रोटी खिला दी, हाँ, कोई किसी को मार रहा है तो उसको हमने बचा लिया। तो इतने प्रकार के जो हम सत्कर्म करते हैं ये हमें क्या देते हैं? पुण्य प्रदान करते हैं। जो कुछ भी हम अच्छे काम करेंगे ये हमें पुण्य प्रदान करेंगे। अब इसका फल, जैसे पाप का फल हम भोगेंगे तो पुण्य का फल भी हम भोगेंगे। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल हम खाएंगे। तो अब हमने अच्छे फल किए, अच्छे कर्म किए तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। तो ये अच्छे फल हमें कैसे तंग करते हैं? यूँ तो जनरली जब हम भक्ति पथ में नहीं होते हैं तो हमें सुख मिल रहा है। देखा, लोग सुखी होते हैं, उनकी इच्छा अनुसार उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, किसी को पुत्र चाहिए तो उसको पुत्र भी मिल जाता है। जैसी जिस प्रकार की उसने पिछले जन्मों में कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उसको उसके अनुसार उसका फल मिल जाता है, जैसा भी किया उसने। लेकिन जब कोई नवीन साधक भक्ति पथ में आता है तो ये सुकृति उत्पन्न अनर्थ उसको तंग करते हैं। कैसे तंग करेंगे? अब उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया कि उसको धन प्राप्त होगा इस जन्म में,
अब उसने धन, उसे खूब ढेर सारा धन मिल रहा है। अब धन मिल रहा है, अचानक से लॉटरी लग गई, या किसी ने धन दे दिया, या उसे रास्ते में कुछ संदूक ही मिल गया पैसों से भरा हुआ, या कुछ ऐसी कहीं से भी उसको धन प्राप्त हो गया, तो धन क्या है, उसके भजन को खराब कर देंगे। अब वो भजन नहीं कर सकता। अच्छा कुल, अच्छी संपत्ति, उन्नत जो विद्या है, उन्नत रूप सौंदर्य, उन्नत बुद्धि, ये हमें भजन करने कभी नहीं देते, कभी भजन नहीं करने देते। उन्नत कुल में, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, उसको अभिमान होता है अपने ब्राह्मण कुल में पैदा होने का। हम तो भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। हम ब्राह्मण, हम सब जानते हैं, सब हमने पढ़ रखा है, हमें सब पता है, सारे नियम कानून हमें सब मालूम है। ब्राह्मण जाति का इतना उसको अभिमान होता है। रूप सौंदर्य, इतना पिछले जन्मों में इतने बढ़िया कर्म के उसको रूप सौंदर्य, एक भी उसको रोग नहीं है, एक भी रोग नहीं है उसको। हाँ, तो वो अपने बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर से क्या करेगा, दूसरों को दुख पहुंचाएगा, या फिर भजन तो वो करेगा नहीं। क्योंकि भाई जब हमारी इंद्रियां बहुत उत्तेजित होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं इंद्रियों को लगाते हैं। ये बद्धजीव का स्वभाव होता है। अधिक धन मिल जाएगा ना, तो क्या होगा, वो उस अधिक धन को संभाल नहीं पाता। इसलिए वो क्या करेगा, उस धन को कहीं ना कहीं और खर्च कर, कहीं घूमने चला जाएगा, महंगे महंगे कपड़े पहनने लगेगा, ब्रांडेड कपड़े जिसे हम बोलते हैं। पैसा नहीं होगा तो सिंपल से भी काम चला लेंगे। हाँ, नहीं घूमने जाना है, पैसे ही नहीं, कहाँ जाएंगे घूमने। तो क्या होगा, ये सब जो सुकृति से उत्पन्न चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे भजन को खराब करती हैं, इसलिए उन्हें बोला गया अनर्थ। वस्तुतः इसके हमारे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। ये हमारे भजन को खराब कर रहे हैं ना। अब कोई बद्ध जीव है, उसके लिए तो लाभ ही लाभ है भाई, क्योंकि उसको धर्म अर्थ काम इसी में मज़ा आता है, इसी यही उसके लिए जो है उसका मंजिल कह लीजिए, यही सब बढ़िया है ना। लेकिन जो भक्ति पथ में है, जिसको मालूम पड़ गया है कि भजन करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए अब अनर्थ बन जाते हैं, अनर्थ बन जाते हैं। ये उसे फिर कष्ट देते हैं, भजन करने नहीं देते उसको। अब तीसरा जो आया वो है अपराध। दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, ये फिर भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। परंतु जो अपराध होते हैं, ये बहुत मुश्किल से जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं। हो सकता है दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ और सुकृति से उत्पन्न अनर्थों को हमने इतना सत्संग अटेंड किया है, इतनी कथाएं सुनी है, इतना श्रवण किया है वैष्णव से, कि हमारे अंदर इतना तत्व ज्ञान आ गया है कि हम इन अनर्थों को संभाल पाए, इनसे बच पाए, है ना। लेकिन अपराध बहुत खतरनाक होते हैं। उस पर भी जो वैष्णव अपराध होता है, आश्रय जाति अपराध, जो हमें आश्रय प्रदान कर रहे हैं भजन में, उनके प्रति जो अपराध होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। भगवान अपने विषय जातीय जो अपराध होते हैं उनको क्षमा करते हैं, क्षमा कर सकते हैं, परंतु आश्रय जाति के प्रति अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए बोला जाता है कि वैष्णव और गुरु अपराध बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है भक्ति के लिए। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो अपराधों को बता रहे हैं, इसमें वो एक टीका करते हैं चैतन्य चरितामृत का जो प्यार है, वो हमें बताते हैं। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ा सुंदर प्यार है, सुनिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गद गद अश्रुधार, अनायासे भवशय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबो यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार, तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बेचता है ना करे अंकुर। आपको समझ आ रहा है? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दे दिया कीजिए भाई, मुझे भी लगेगा कोई सुन रहा है, कोई नहीं भी सुन रहा है, पता ही नहीं लगता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कोई सुन रहा है कि बस सब चला के ऐसे चले गए हैं, यहाँ वहाँ दुष्कृति उत्पन्न अनर्थ। सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आ रहा है। हाँ, तो
एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। यहाँ चैतन्य चरितामृत में ये महाप्रभु हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो एक कृष्ण नाम है वो हमारे सब प्रकार के जो पाप हैं, अपराध नहीं बोला यहाँ पर, क्या बोला, सर्व पाप नाश, सब प्रकार के जितने पाप हैं सभी प्रकार के पापों को नाश कर देते हैं। यहाँ पर एक कृष्ण नाम कौन है। अब हम प्रश्न कर सकते हैं कि हम तो इतना नाम ले रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, यहाँ तो एक कृष्ण नाम हम एक दिन में कितनी बार कृष्ण कृष्ण कर देते हैं। फोन पर ही हम हरे कृष्ण कितनी बार बोल देते हैं, हमारे तो पाप दूर नहीं होते, फिर ये क्या चक्कर है। तो यहाँ जो जिस कृष्ण नाम की बात की गई है ना, वो शुद्ध कृष्ण नाम या नामाभास की बात की गई है। नामाभास, शुद्ध कृष्ण नाम का तो प्रेम फल है, और यहाँ पर नामाभास की बात कर रहे हैं महाप्रभु कि एक नामाभास यदि हम करते हैं, अपराध की नहीं, नामाभास की। जो नामाभास भी एक नाम होता है एक प्रकार का, तो नामाभास का जो नाम होता है उससे हमारे पाप क्षय होते हैं। ये 10 मिनट बाद मीटिंग जो है समाप्त करने को कह रहा है, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे अगर हो पाया तो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। और भक्ति जो प्रेम का उदय कराती है ना, जो भक्ति, उसका ये प्रकाश करना शुरू कर देता है, यानी भाव भक्ति तक हमें ले जाता है, भाव भक्ति तक। सब प्रकार के नामाभास हमारे सब प्रकार के अनर्थों को, हमने अभी सुना था ना अनिष्ठतापूर्वक भजन, तो ये जो अनिष्ठतापूर्वक हम भजन कर रहे होते हैं इसको समाप्त कर देता है नामाभास। फिर क्या करेंगे, फिर निष्ठापूर्वक भजन होगा। एक बार अगर हमारा निष्ठापूर्वक भजन शुरू हो गया फिर तो बस, फिर रुचि आसक्ति ये इतनी तेजी से होती है, इतनी तेजी से होती है कि हमें पता ही नहीं लगता। रुचि आसक्ति बहुत जल्दी 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 होती है। फिर क्या होगा, फिर जो प्रेम का प्रकाश करती है ना, यानी भाव भक्ति, उसका अंकुर हृदय में होने लगता है। फिर क्या होगा, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार। अगर प्रेम उदय हुआ तो प्रेम का विकार भी होता है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, यदि किसी को किसी से प्रेम है तो उसको भी प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। विरह में रोएगा, मिलन में हंसेगा, हृदय में अनेक अनेक तरीके के भाव पैदा होंगे। आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं को समझने के लिए इस जगत के उदाहरण दिए जाते हैं, जबकि इस जगत के उदाहरण वहाँ के उदाहरण के लिए काफ़ी नहीं होते, परंतु क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं अक्षज हैं, हम सिर्फ जड़ जगत को देख पाती हैं, जड़ी चीज़ों को देख पाती हैं, महसूस कर पाती हैं, तो हम इनके उदाहरण द्वारा समझ पाते हैं। तो बोला कैसे विकार होंगे, श्वेद कंप पुलकाटी गदगद अश्रुधार। श्वेद कंप, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुदया गिरा, पुलके निचितम वपु कदा तर नाम ग्रहणी भविष्यति। ऐसा नाम भविष्य में बोला, ऐसा नाम प्रभु मैं आपका कब लूंगा कि मेरे आंखों से नयनम गलदद अश्रुधार, लगातार अश्रुओं की धारा पैदा होगी। और जब मैं आपका नाम लूंगा तो जब देखे ना, जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, जब बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, तो हमारा गला भर जाता है, हम बोल नहीं पाते ठीक से, सामने वाले व्यक्ति को हम बता ही नहीं पाते, सांसें उखड़ने लगती हैं। वो हम सुनते हैं ना एक दामोदर अष्टकम में, जब यशोदा मैया लाठी लेकर कृष्ण के पीछे पीछे जा रही थी, तो कृष्ण के इतने मोटे मोटे आंसू के कारण क्या हुआ, कृष्ण भय के मारे और अश्रुओं के मारे बोल ही नहीं पा रहे, उनका जो कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है डर के मारे। तो ऐसे ही जो महाप्रभु कह रहे हैं, कब मेरा ऐसा दिन आएगा कि आपका नाम लेते हुए मैं ऐसे उत्साह के साथ आपका नाम लूंगा, ऐसे अश्रु मेरे आंखों से प्रवाहित होंगे कि मेरा जो कंठ है वही अवरुद्ध होने लग जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे ऐसे विकार पैदा होते हैं। श्वेत जो उसको पसीना है, कंपन होगा, पुलक आदि विकार होंगे, उसके जो रोम हैं खड़े हो जाएंगे। ऐसे प्रकार के 8 विकार होते हैं मुख्य मुख्य। ये विकार कब उदित होंगे, जब प्रेम होता है तो ऐसी अवस्था होती है। इसीलिए इस शरीर में हम प्रेम जो है नहीं कर पाते हैं, भगवान से हमारा शरीर में प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेम अथाह सागर है, उसमें हम डूबे, उसको हम संभाले, अपने हृदय में प्रेम के समुद्र को संभाले, ये संभव नहीं हो पाता है, हम नहीं संभाल पाते। देखो महाप्रभु राधा रानी है, राधा रानी के भाव में है, तो महाभाव पर जब जाती हैं तो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाती हैं। और जब आप जाएंगे ना वहाँ, ये गुंडीचा मंदिर, नहीं नहीं, गंभीरा,
गंभीरा में जाएंगे तो बताते हैं वहाँ पर महाप्रभु जब महाभाव में होते थे तो एक दीवार से दूसरी दीवार पर सर मारते थे, दूसरी दीवार से तीसरी दीवार पर ऐसे सर मारते थे और रक्त ही रक्त प्रवाहित होने लग जाता था। इतनी उछालें मारते थे जगन्नाथ जी के जब रथ यात्रा में दर्शन करते थे कि रथ से भी ऊपर उनकी उछाल चली जाती थी। तो सोचिए ऐसा प्रेम में इस प्रकार के विकार पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं आगे, अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन। अनायास नामाभास करने से अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा, भव क्षय हो जाएगा। यानी जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना हमारा, ये क्षय हो जाएगा। यानी कि मुक्ति की तो अनायास ही प्राप्ति हो जाएगी। भाई मुक्ति के लिए तो आपको अलग से प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि खाना बनाते समय यदि कोई आग जलाए, हांडी में खाना रखे, तो खाना तो पक रहा है, ये उसका मुख्य कार्य है, लेकिन उसको साथ में उसको तपन भी मिल रही है। तपन के लिए उसने नहीं आग जलाई थी। आग किस लिए जलाई थी, खाना बनाने के लिए। तपन तो उसको मिल रहा है, अनायास है, तपन उसको अपने आप मिल रहा है। तो ऐसे ही जब नामाभास करते तो उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन। एक कृष्ण नाम, वो जब शुद्ध नाम करेगा, नामाभास के बाद जब शुद्ध नाम करेगा, उससे क्या होगा, कृष्णेर सेवन, सेवा करने, कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा है, वासना है, वो धन उसको प्राप्त हो जाएगा। तब हम गाते हैं ना एक भजन, कौन सा भजन था, तुम्हारा हृदय नहीं, अब वो भजन है ना, आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, आमित कंगाल, यानी कि हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में जो धन है ना, ये धन हमें दे दीजिए। क्यों दे, क्यों दे भाई, तुम्हें धन क्यों दे, क्योंकि हम कंगाल हैं, अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि, हम आपके पीछे कृष्ण कृष्ण कहते हुए दौड़ रहे हैं। आप हमें ये कृष्ण नाम का जो धन है ये हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि ये धन आपके हृदय में रहता है। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में धन हमेशा रहता है। तो कह रहे हैं कि ये धन उस कृष्ण नाम से, एक कृष्ण नाम से फल से प्राप्त होगा। लेकिन हम देखते हैं, हम तो बहुत नाम लेते हैं भगवान का, हमें तो भाई हमारा तो संसार क्षय, ना तो संसार क्षय हो रहा है, ना हमें कृष्ण की सेवा करने की वासना तक हमारे हृदय में उपज नहीं रही है। संसार की बात सेवा करते रहते हैं हम तो 24 घंटे, कृष्ण सेवा की वासना तो उपजती नहीं है हमारे हृदय के अंदर। इतना नाम हम लेते हैं, 1-1 लाख हरिनाम करते हैं। कुछ तो ऐसे भक्तजन हैं जो 3 लाख हरिनाम भी करते हैं, क्या करें, उपजती नहीं है। तो कह रहे हैं कि हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, बार बार कृष्ण नाम लेने पर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तबु यदि प्रेम नहीं, नहीं अश्रुधार, हृदय में किसी प्रकार का प्रेम नहीं, कोई अश्रु नहीं आ रहे हैं नाम लेते समय, तो क्या होगा, तब जान लो भाई, तबे जानी अपराध ताहे ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। अपराध प्रचुर मात्रा में हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण जो जो कृष्ण नाम का जो बीज है ना, बीज बीज बीज, जो हमने शुरू में सुना था, भक्ति लता पाए, भक्ति लता पाए, क्या सुना था हमने, कौन बताएगा, किसी को मालूम है, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भक्ति लता का बीज प्राप्त करते हैं, वो तक भी अंकुर हमारे हृदय में नहीं हो रहा है। बीज यानी भगवान की सेवा करने की वासना, वो हमारे हृदय में अंकुरित नहीं हो पा रही है इन अपराधों के कारण। तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, प्रचुर मात्रा में हमारे हृदय में अपराध हैं, यानी प्रचुर प्रचुर मात्रा में, हमने इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों में हमने अपराध किए हैं। यदि हमारे नाम लेते समय अश्रु नहीं आ रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए हम व्यग्र नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं, ये नाम केवल नाम ही नहीं, ये सब अभिन्न है भगवान से, भगवान की कथाएं, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का नाम, ये सब कुछ अभिन्न है, सब कुछ एक है, एक, सब कुछ एक है। तो ये सब जब करते समय, भक्ति का कोई भी कार्य करते समय हमारे हृदय में कोई विकार पैदा नहीं हो रहा, प्रेम का विकार पैदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रचुर प्रचुर मात्रा में हमने 1-2 अपराध नहीं कहे, प्रचुर टन 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 बहुत सारे जो अपराध हैं, इतने सारे अपराधों से हम भरे पड़े हैं। और ये अपराध सहज नहीं जाते, सहज में नहीं जाते। जब प्रचुर हृदय से इन अपराधों को स्वीकार करते, स्वीकार कब करेंगे हम, ये खत्म, 1 मिनट रह गया है,
स्वीकार कब करते हैं? जब शरणागति हमारे हृदय में होती है, जब पूर्ण शरणागति के साथ हम अपराधों को स्वीकार करते हुए भगवान का भजन करते हैं और प्रायश्चित करते हैं अपराधों के लिए कि प्रभु हमसे ये अपराध बना है या पिछले जन्मों में हमने कई अपराध किए, हमसे नहीं हो पा रहा है भजन, तब जाके भगवान हम पर कृपा करके हमें इन अपराधों से मुक्ति प्रदान करते हैं, तब होता है। और वो सब भी कैसे होगा? केवल और केवल भक्तों के संग में, क्योंकि भक्त ही हमें समझाएंगे कि देखो तुमसे अपराध हो रहे हैं, देखो तुमने पिछले अनेक जन्मों में अपराध किए थे, देखो इसको अपराध कहते हैं। पहले पता तो लगे अपराध कहते किसको हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये हमने किया था। तो इस प्रकार के ये अपराध हैं। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इन अपराधों के बारे में बता रहे हैं कि कितने प्रकार के अपराध होते हैं, वो हम अगली बार सुनेंगे, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा कुछ हो जाएगा ना, तो फिर हमें समझ नहीं आएगा। अभी चौथा अनर्थ हमारा रह गया, जो भक्ति से उत्पन्न अनर्थ है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये जो अनर्थ हैं, भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं, ये हम अगली बार बताएंगे। उससे पहले हम जो अपराध हैं, जो अनेकानेक प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन अपराधों के बारे में हम अगली बार अगली कक्षा में सुनने का प्रयास करेंगे। सब कुछ ठीक रहा, भगवान की कृपा रही, तो हम इन अपराधों को भी सुनेंगे। और आप लोगों को जो आप लोगों ने सुना, आज जो हमने सुना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से कि कितने प्रकार के हमारे जो अनर्थ होते हैं, उनमें से हमने 3 अनर्थों के बारे में सुना। जो दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ है, जो सुकृति से उत्पन्न अनर्थ है, और जो तीसरा जो अपराध, ये जो हमारे अनर्थ है 3 प्रकार के हमने सुने। चौथा प्रकार का अनर्थ हम अगली बार सुनेंगे। अब आप लोग सब ना अपना अपना माइक जो है म्यूट ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या आप लोगों का किसी प्रकार का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, या फिर नहीं समझ में आया, या फिर कुछ और बात है। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ सुनने के लिए अब मैं बैठी हूँ। जी माता जी, समझ आ गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जो कक्षा जो चल रही है, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमें बता रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, ये सब कुछ शुरू से लेकर अभी तक समझ आया? क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि अभी हम हैं कहाँ, अभी हम क्या गलतियाँ करते हैं भक्ति में, और हमें कैसे सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम उस चीज़ को निरूपण नहीं कर पाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? पहले जब मैं किन्हीं की कक्षा लेती थी ना, तो वो जब पूछते थे हमसे कि किसी का कोई प्रश्न है, तो हम कोई जवाब नहीं देते थे। तो माता जी कहती थी, या तो सबको समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया समझाया, समझ में आ गया, या फिर किसी ने सुना ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। तो प्रश्न 2 ही लोग नहीं पूछते हैं। तो पहले वाले में है कि दूसरे वाले में है आप लोग? बताइए। आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कोई सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा है, एक आधी सुन रहे हैं बस।
खैर अगली बार जो है हम लोग अपराधों के बारे में जानेंगे, जो सेवा अपराध 32 प्रकार के जो पद्म पुराण में कहे गए हैं 32 प्रकार के, और कुछ वराह पुराण में भी कहे गए हैं अपराध। मुख्य मुख्य हम लेंगे। 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। यदि हम जानबूझकर ये अपराध करते हैं तो ये अपराध वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। वज्र जिसका निरूपण करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो जानबूझकर जो अपराध किए जाते हैं उनको गलती से किए गए अपराधों में नहीं गिनते हैं। तो सेवा प्रकार जो 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हैं, 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध हैं, 10 प्रकार के धाम अपराध हैं, और 10 प्रकार के जो नाम अपराध हैं, इनके विषय में हम जानने का अगली बार प्रयास करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे की जय।